अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है बकरीद की सुबह। इस बार की बकरीद हमारी थोड़ी सी अलग होने वाली है। मैं आपको ब्लॉग में आगे शेयर करती हूँ किस तरीके से। असल में हर साल क्या होता है कि मर्द हजरात और फिर हमारे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो लोग चले जाते हैं कुर्बानी करने के लिए और सिटी से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। वहाँ से फिर वो गोश्त वगैरह लेकर घर पर आते हैं। तो हम लेडीज़ है ना, घर में रहती थी। जब मैं पनामा आई थी स्टार्टिंग में ना, तो 2-1 बार हम गए थे, पर फिर बच्चे छोटे छोटे और वहाँ भी मतलब कोई सहूलत नहीं होती है, बाथरूम वगैरह और ये और वो, तो फिर बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता था। अब तो माशाल्लाह बच्चे सेटल हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। तो फिर मैंने कहा मेरे शौहर से कि इस बार हम फैमिली के साथ जाएंगे ताकि बच्चियों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रात में ही निकाल के रख दिया था एक दिन पहले, और इरादा था कि वहाँ कुकिंग शुकिंग करेंगे, लेकिन फिर हो नहीं पाई, वो अलग बात है। उस हिसाब से तैयारी थी और वहाँ भी फिर अभी कुर्बानी होने टाइम लगेगा, तो बच्चे साथ में हैं, हम फजर के फ़ौरन बाद निकल जाने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना ली थी कि वहाँ बैठ के खाएंगे। बस ये हो रहा है हमारा नाश्ता। फजर पढ़ के मेरे हस्बैंड आ गए हैं और बस अब निकलने की तैयारी में है। हर जगह के ट्रेडिशनल होते हैं नाश्ते को लेकर। ईद के दिन हमारे यहाँ खमन और चाय और चूड़ा, ये तो आपने ईद वाले ब्लॉग में भी देखा ही था। हम जब इंडिया में थे ना, तो हम इफ्तार जो है यानी जो ईद की सुबह का नाश्ता होता था ना, वो कुर्बानी के गोश्त से ही होता था। कलीजी आ जाती थी और फिर बना के खाते थे। पर ये तो गोश्त कटते आते 1-2 बज जाएंगे, तो इतना लंबा नहीं इंतजार कर सकते, इसीलिए साथ में लेकर जाते हैं। तो हम लोग सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद 6 बजे ही निकल गए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिटी से गामड़े यानी गाँव की तरफ हमको जाना था कुर्बानी के लिए, जो 1 से 1.5 घंटे का रास्ता होता है। सैटरडे था तो ट्रैफिक का कोई इशू तो नहीं रहने वाला था, लेकिन रास्ता ही इतना लंबा है तो फिर टाइम पे निकलेंगे तो अच्छी बात है ना। तो ये सारा सामान हम एडजस्ट कर रहे हैं। असल में बर्तन वगैरह यानी डोल जो होती है जिसमें गोश्त रख के लाया जाए, वो भी ले जाना होता है, लेकिन मेरे पास वो डोल वगैरह थे ही नहीं। तो वो भाई भाभी के पास थे, तो उन्होंने कहा हम ले लेंगे, और जितना सामान मैं ले सकती थी मैंने ले लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह। बस फिर तकबीर पढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। उसी के करीब है ना एक मुसल्ले में ईद की नमाज का इंतज़ाम किया गया था, तो यहाँ रुक के ईद की नमाज़ पढ़ी गई। क्योंकि अगर हम सिटी में ईद की नमाज़ पढ़ते तो वो 7:30 बजे पढ़ी जाती और उसके बाद फिर निकलते तो बहुत ज़्यादा यानी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता। इसलिए फजर के बाद निकल गए। 7:30 बजे यहाँ भी ईद की नमाज़ थी। अभी यहाँ से नमाज़ पढ़ के हम फ़ौरन अपनी कुर्बानी की तरफ चले गए। जब मुसल्ला खाली हो गया, सारा मुसल्ली कुर्बानी की तरफ चले गए, तो यहाँ आम का झाड़ था मुसल्ले के बाहर, तो हमने यहाँ पर थोड़े आम शाम तोड़े हैं। अब वीडियो चलेगी, हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि बकरीद हमको बहुत सारे सबक सिखा के जाती है। उसमें सबसे पहले ये कि अगर फैमिली का सपोर्ट हो, फैमिली एक दूसरे पे भरोसा करती हो, मोहब्बत वाली हो और एक दूसरे के खिलाफ नफरतें दिल में नहीं हो, तो फिर ऐसे बड़े बड़े काम कर जाती है जो नॉर्मल फैमिली नहीं कर सकती। आप देखें, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और अपने बेटे को छोड़ा, बेटा तो चले उस वक्त छोटा सा था, उसको तो शऊर नहीं था, लेकिन हज़रत हाजरा का वहाँ रहना यानी अल्लाह के हुक्म है बोले तो ओके आप हमको छोड़ दे, यानी बीवी ने अपने शौहर पे भरोसा करके ऐसी जगह पर रहने को तैयार हो गई जहाँ पानी नहीं, खाना नहीं, लोग नहीं, आबादी नहीं, कोई सहूलत नहीं, है ना। तो शौहर पे भरोसा कि भाई हाँ चलो ये छोड़ रहे हैं। तो उनको पता था कि भाई मेरा शौहर अगर कुछ कर रहा होगा तो अल्लाह के हुक्म से कर रहा होगा। तो ये मोहब्बत और भरोसा आप देखें, ये ऐसे ही थोड़ी आ गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बार बार सबूत दिया होगा कि भाई बीवी के साथ ऐसा रवैया रखा होगा कि आज बीवी इस हाल में रहने को भी तैयार हो गई। तो ये फैमिली का सपोर्ट हमको दिखता है। फिर दूसरी जगह दिखता है कि हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले जा रहे हैं, और हज़रत इस्माइल छोटे हैं और उनको पता है कि अब्बा मेरी गर्दन पर छुरी फेरने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन कैसी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल दी कि वो तैयार हो गए, और कैसा रवैया रखा होगा, कैसी मोहब्बत से अपने बेटे को पाला होगा कि बेटे को पता है कि अब्बा जो कर रहे होंगे वो सही कर रहे होंगे। यहाँ पर हमको मिल रहा है कि एक फैमिली को किस तरह रहना है, ये बकरीद का दिन हमको सिखाता है। दूसरा ये हमको सबक सीखने मिलता है कि अगर कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए दी जा रही है, अच्छा यहाँ पर जानवर की कुर्बानी मुराद नहीं है, यहाँ पर ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी यानी मुश्किलात जो आई है अल्लाह के हुक्म से आई है, और उसमें फिर किस तरीके से उन्होंने सब्र शुक्र के साथ निकाला है, इस कुर्बानी की बात हो रही है। यानी इंसान मुश्किलात में अगर कुर्बानी देता है और सिर्फ अल्लाह ही के लिए देता है, तो याद रखिएगा कि अल्लाह बड़ा कदरदान है, अल्लाह बड़ी वैल्यू करता है। आज देखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी फैमिली ने कुर्बानी दी, तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उस कुर्बानी को बाकी रख दिया कि किसी हाजी का हज नहीं हो सकता, वो कुर्बानी की सुन्नतें अदा नहीं कर दी जाए जब तक। हज़रत हाजरा
हाजरा जो दौड़ी, अल्लाह ने उनकी कुर्बानी भी कबूल की और उस दौड़ को भी हमेशा हर हाजी के हज में रख दिया। फिर हज़रत इस्माइल जो कुर्बान होने के लिए तैयार हुए, उनकी यानी रख दी गई। तो बताना मैं ये चाह रही हूँ कि जब भी हम इखलास के साथ अल्लाह ही के लिए किसी चीज़ को कुर्बान करते हैं तो अल्लाह उसकी वैल्यू ज़रूर करता है। बड़ा कर्दादान अल्लाह है। तो याद रखिएगा अगली बार कि चाहे फिर वो जानवर की हम कुर्बानी दे रहे हैं या किसी मुश्किल हालात में कुर्बानी दी जा रही है, तो किसी ने आपकी कुर्बानी को देखा या नहीं देखा, मेरे रब ने ज़रूर देखा है और फिर हमको पता है वो कदरदान है। वो अगर उसी के लिए किया गया होगा ना वो काम, तो ज़रूर उसका सवाब या उसकी वैल्यू अल्लाह के नज़दीक है, वो आपको मिलकर ही रहेगी। तीसरा ये कि नेकी करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई उम्र की लिमिट नहीं होती है, कोई जेंडर लिमिट नहीं होती है। हम समझते हैं कि नहीं मर्द करेंगे तो सवाब है, औरतें करेगी तो सवाब नहीं है, बच्चे करेंगे तो बिल्कुल ही सवाब नहीं है। यहाँ पर कुर्बानी का दिन हमको ये सिखाता है कि हज़रत इब्राहिम जो कि मर्द है, अल्लाह ने उनसे भी कबूल किया। हज़रत हाजरा जो कि औरत है, अल्लाह ने उनकी नेकी को भी कबूल किया। हज़रत इस्माइल जो बच्चे हैं, अल्लाह ने उनकी नेकी को भी कबूल किया। तो हम जो ये समझ रहे हैं ना कि नेकी के लिए कोई टाइम लिमिट है या कोई जेंडर का फ़र्क होता है या फिर किसी को सवाब ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिल रहा होता है कि मर्द ने किया तो ज़्यादा सवाब है, औरत ने की तो कम सवाब है, तो ये कुर्बानी का दिन हमको बता देता है कि किसी में अल्लाह के नज़दीक किसी का कोई ना एज का फ़र्क है ना जेंडर का फ़र्क है। अल्लाह के पास सिर्फ तकवा पहुँचता है। तो जिसके पास जितना अच्छा तकवा हो, चाहे फिर कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, अल्लाह उसको ज़रूर कबूल करते हैं। 6 बजे हम घर से निकले थे, अल्लाह के फजल से 1 बजे तक हमने कुर्बानी की सुन्नत अदा कर दी। गोश्त वगैरह लेकर हम घर आ गए थे और घर पर आने के बाद फिर वही आपको पता है कितना काम होता है, गोश्त बांटना होता है और फिर ठिकाने लगाना होता है, फ्रीज़र में बराबर इस तरीके से अरेंज करना पड़ता है कि भाई किधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैंने साथ साथ में थोड़ा कीमा भी निकाल लिया था। अच्छा, ईद वाले दिन है ना, मैं खाना मैंने कुछ बनाया नहीं था, कलेजी खाली फ्राई कर ली थी, क्योंकि दोपहर में जो है मेरी अम्मी के इधर खाना हो जाता है और रात में जो है मेरे शौहर की अम्मी के इधर खाना हो जाता है। तो ईद वाले दिन तो नहीं, हाँ दूसरे दिन फिर मैं बनाती हूँ। साथ में मैंने थोड़े गोश्त का है ना ताज़ा कीमा भी निकाल लिया था, क्योंकि अब ये इस गोश्त को अगर मैं फ्रीज़र में डाल दूंगी तो कल फिर उसको डिफ्रॉस्ट करो, फिर कीमा निकालो। तो थोड़ा कीमा मैंने अभी भी निकाल लिया था, क्योंकि इरादा था थोड़ा कीमे से कोफ्ते वगैरह बनाने का। भी आपसे रेसिपी भी शेयर करूंगी। बस ये सारा काम निपटा लिया था मैंने, 4-5 बज गए थे इसको निपटाते और दोपहर का खाना खाने के लिए फिर अम्मी के इधर आई हूँ। यहाँ पर बना हुआ था क्या कहते हैं, भुना सालन है, फिर तला हुआ गोश्त था और फिर कलेजी थी, वही ईद में जो बनते हैं वो सारा कुछ यहाँ बना था। खा पी कर हम यहाँ से आ गए और फिर दूसरे दिन अब मैं आई हूँ किचन में कोफ्ते और थोड़ा भुना सालन बनाने के लिए। इरादा तो यही था ना कि वहाँ पर हम बारबेक्यू करने वाले थे, वहाँ खाना बनाते तो वो थोड़ा अलग टेस्ट का होता है ना, लकड़ी पर खाना बना हुआ कोयले पर। मैंने कहा चलो वो तो नहीं कर पाए किसी वजह से, तो हम यहाँ पर आज मिट्टी के बर्तन में गोश्त बना लेते हैं ताकि थोड़ा मतलब क्या कहते हैं खुशबू वाला खाना रहे। तो बस यहाँ पर मैं मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ गोश्त का भुना सा सालन। अच्छा, क्या होता है कि हम वहाँ से कुर्बानी तो कर आ जाते हैं, लेकिन जो हड्डियाँ होती है ना वो अभी बड़ी होती है, उसको हम एज इट इज़ फ्रीज़र में डाल देते हैं, यानी वहाँ से बड़ी हड्डियों के 2 पार्ट करके लाते हैं और फ्रीज़र में उसको रख देते हैं। फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि फर्स्ट डे जो कटिंग मशीन होती है जिनके यहाँ पर, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, तो नेक्स्ट डे फिर वो गोश्त को यानी हड्डियों को निकाला जाता है और फिर पीसेस बना के लाया जाता है। तो आज का भी काम होगा, यानी दूसरे दिन, यानी मैं बनाने के लिए खड़ी हूँ ना, तभी मेरे शौहर लेके गए हड्डी कटाने के लिए, तो वो अभी लेकर आएंगे तो फिर वो एक दूसरा काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले सालन को चढ़ा दिया, वही तेल में मैंने खड़े मसाले डाले हैं, गोश्त डाल के भून लिया है, फिर हमारे बेसिक से मसाले डाले हैं और फिर प्याज टमाटर डाल के बस अच्छा भूनना है। जब भून गया उसके बाद पानी डाल दिया है, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए थी उस हिसाब से। मैंने कहा ये धीमी आंच पे होता रहेगा, इतने में हमारा वो हड्डियों और गोश्त का मिक्स करने का काम भी हो जाएगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि बकरीद में और हमको क्या सबक मिलता है। तो एक सबक ये भी मिलता है कि अल्लाह ने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी मांगी थी। बेटे पे छुरी चलाना कोई आसान काम नहीं होता है, तो हमसे तो ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम अपनी छुरियों को अपने बच्चों की गर्दन पर चलाओ या अपनी गर्दन पर चलाओ। हमको गर्दन कटाने का हुक्म नहीं है, सिर्फ गर्दन झुकाने का हुक्म है। कितना आसान हुक्म है, कहाँ आप सोचे। मैं बच्चों को खड़े होकर वही बता रही थी कि बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम तो अपनी गर्दन कटाने को तैयार हो गए अल्लाह के हुक्म से, हम गर्दन झुका भी नहीं पा रहे हैं, यानी अल्लाह के ऑर्डर पर हाँ भी नहीं बोल पा रहे हैं, हम नमाज के लिए गर्दन नहीं झुका रहे हैं, यानी कितनी सारी चीज़ों पर हम गर्दन झुका नहीं रहे हैं। अल्लाह का हुक्म एक है लेकिन हम गर्दन तान के खड़े हुए हैं। तो गर्दन कटाना आप बताए ज़्यादा आसान है कि गर्दन झुकाना ज़्यादा आसान है? अल्लाह के सामने अपनी गर्दनों को झुका दे, ये कुर्बानी हमको सिखा कर जाती है। अल्लाह से दुआ है कि हम कुर्बानी के असल मकसद को समझे और अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर कोफ्ते बना रही हूँ। कल जो मैंने कीमा पीसा था ना, उसको मैंने अच्छे से धो धुलाकर फ्रिज में रख दिया था पानी निथरने
करने के लिए, क्योंकि जब हम कोफ्ते बनाते हैं ना उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, तो आपके कोफ्ते बड़े मज़े के बनते हैं। यहाँ पर मैंने कीमे का अच्छे से पानी फिर उसको हाथ से भी निचोड़ लिया था, कपड़े में डाल के भी निचोड़ लिया। फिर जो प्याज थी ना, प्याज को भी चॉप करके उसका पानी निकाल लिया। थोड़ी सी पिस्ता ऐड की है, लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, हरी मिर्ची है, ज़ीरा है, धनिए का पाउडर है और नमक है। बस इतनी चीज़ें हैं। इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के कोफ्ते बनते हैं ना कि आप ट्राई करिएगा तो मज़ा आएगा आपको। तो ये सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है, साथ में थोड़ा तेल को भी ऐड किया है। वो डाल के अच्छा सा मैंने यहाँ पर चॉपर में उसको फिर से चॉप कर लिया है। अच्छा, हम जो कोफ्ते को फ्राई करते हैं ना वो गर्म तेल में बिल्कुल नहीं करते हैं। आप देखें कि मैंने ठंडा तेल निकाल के अभी फ्राई पैन में रखा हुआ है। यहाँ पर मैं कोफ्ते के अच्छे गोल शेप दूंगी कि कोई क्रैक नहीं हो, उस तरीके से मैं एकदम बराबर उसको कर लूँगी और ठंडे ही तेल में इसको अभी डाल दूँगी। अभी मैंने तेल को यानी कोई गैस वैस पे नहीं रखा, सारे कोफ्ते बनाकर मैं तेल में रख दूँगी और उसके बाद उसको मैं गैस पर धीमी आंच पे रख के छोड़ दूँगी, ठीक है। और उसको हिलाना रहेगा तो भी बस फ्राई पैन को हिलाऊंगी, वो हिल जाएंगे। बस धीमी आंच पर ये अपना पानी भी छोड़ेंगे और ये फ्राई भी हो जाएंगे। इतने बेहतरीन से लगते हैं। आप गर्म तेल में डालते हैं तो वो अक्सर कड़क कड़क होते हैं। आप इस तरीके से बनाकर देखिए ठंडे तेल में धीमी आंच पर। अगर मज़ा नहीं आए तो पैसा वापस। ये तो मैंने थोड़े से बनाए हुए हैं, लेकिन आप ज़्यादा भी बना रहे हो, इतने के पूरे फ्राई पैन में आ जाए तो उसको आप धीमी आंच पे छोड़ेंगे ना, वो खुद ही सुकड़ के जगह उसमें हो जाएगी, ठीक है। और हम इसको तेल में ही रखते हैं, मतलब और फिर गर्म करना होता है ना जैसे, तो फिर वो तेल के साथ ही उसको गर्म किया जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। फिर बाद में आप तेल को निथार के निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखिए फिर उसको तेल में से निकाल के इस तरीके से खाया जाता है। हमारा गोश्त का सालन और कोफ्ते माशाल्लाह से मज़ेदार से तैयार है। और ईद है और अल्लाह का शुक्र मैं कुकीज़ वगैरह भी बना के फ्रीज़र में डालती हूँ ना, तो बच्चों ने ये भी बना के खा लिया। और उसके बाद मैं मिट्टी का बर्तन है ना, क्या करती हूँ, पानी में थोड़ा नमक और नींबू डाल के उसको गैस पे चढ़ा देती हूँ और बस वो अच्छे से पूरी उसकी गंदगी साफ़ हो जाती है। आपको उसको मतलब मेहनत से धुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप उसमें साबुन वगैरह लगाएंगे तो वो मिट्टी का बर्तन साबुन वगैरह से नहीं धो सकते हम। तो नींबू और नमक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता है। कभी बेकिंग सोडा डाल दे तो अच्छा बर्तन आपका साफ़ सुथरा होकर निकल कर आता है।